हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो देखो, इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल जो था क्वेश्चन नंबर 4 में का हमने क्या कर दिया, पिछले वीडियो में स्टडी कर दिया। अब इसमें का सेकंड एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, इसका y इज इक्वल टू 1 अपॉन जो x है उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, लेकिन कितनी बार, nth टाइम उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक निकालेंगे, और उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डिनोट क्या होता है, -1 अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन इसका डिफरेंशिएशन ले लो, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो है उसका अगेन डिफरेंशिएशन ले लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, d2y बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड वाला डेरिवेटिव आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस को माइनस एज इट इज लिख दो। अब देखो हमें किसका निकालना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है। जैसे 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, वैसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। लेकिन इसको कौन सा साइन देना है, हमें सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर 1 अपॉन एक्स है तो उसका एक्स स्क्वायर आता है, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स क्यूब आता है। ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर माइनस आता है, ये भी याद रख लो। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पर ऊपर क्या था, 2 था। तो यहाँ पर सिर्फ क्या कर दो, 2 को लिख दो। 1 इंटू यहाँ पर क्या कर लो, 2 को सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, एक्स का क्यूब। ठीक है, ये समझ में आएगा। अगला एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर इसको अगेन करते हैं हम, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्यूब है तो उसका स्क्वायर है तो क्यूब आ जाएगा, डी क्यूब वाई अपन क्या आ जाएगा, डी एक्स क्यूब। अब देखो, ये जो कांस्टेंट है 1 और 2, इसको एज इट इज बाहर निकाल दो। 1 इंटू 2, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो उसका एक 3+1 कर दो। x⁻³ है तो उसका एक +1 कर दो। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x⁻, कितना आ जाएगा उसका, 4 आ जाएगा। अगर 3 है तो उसका क्या कर दो, और एक घात बढ़ा दो। बाद में उसको क्या कर दो, माइनस साइन लगा दो। लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या था, 3 था, तो सिर्फ 3 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ 3 आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख दो, 1 इंटू क्या आ जाएगा, 3। तो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब का ये क्या हो गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो एक बार और समझाता हूँ मैं, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, एक ही बार में समझा जाता है। ठीक है, अगर एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर कर दो, स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब कर दो। ठीक है, एक्स क्यूब है तो x⁻² कितना कर दो, यहाँ पर फोर्थ वाला घाट बढ़ा दो। उसके बाद सभी को माइनस लगा दो। ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। कर लिया। उसके बाद अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्यूब है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x⁻⁴ सभी का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो वही आ जाएगा, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस साइन लगा दे। अब देखो माइनस, माइनस है यहाँ पर ना, तो माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा यहाँ पर x⁻⁴। तो ये हमने फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड का भी डेरिवेटिव निकाल लिया, और थर्ड का भी डेरिवेटिव निकाल लिया। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, nth निकालेंगे तो इसका n हो जाएगा, dny अपॉन dx क्या आ जाएगा यहाँ पर, n आ जाएगा। ठीक।
बस आपको कुछ तो पैटर्न ढूंढना है उसमें कि ऐसे ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे आएगा। तो कैसे आता है देखो, यहाँ पर 1 था तो पहले साइन से चालू करते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन था, यहाँ पर बाद में प्लस आ गया, फिर से माइनस आएगा, फिर से प्लस आएगा, फिर से माइनस, फिर से प्लस, ऐसा कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो इस माइनस साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/n, -1/n, n मतलब 1, ब्रैकेट रेस टू 1, -1 का -1, -1/स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर कितना आता है, +1 आता है, -1 का क्यूब कितना आता है, फिर से -1 आता है, -1 का 4 क्या आता है, +1 आता है। तो ये ऐसा प्लस माइनस कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। अगर ऐसा साइन होगा माइनस प्लस माइनस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/n, उसका हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 आ गया, फिर से 1 × 2 आ गया, फिर से 1 × 2 × 3 आ गया। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 × 2 × 3। सेकंड डेरिवेटिव का हाथ लगा गया, सिर्फ 2 लगा गया। फर्स्ट डेरिवेटिव का हाथ लगा गया, सिर्फ 1 लगा गया। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वहां तक उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर nth टाइम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 3 × ऐसा करते करते का अलग n लग हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अब nth निकाल रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या हो गया, 1 ऐड हो गया तो क्यूब हो गया। यहाँ पर क्यूब है तो उसमें 1 आ गया, ऐड हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर 4th हो गया। अब यहाँ पर n है तो n में एक ऐड हो जाएगा, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1, जो भी क्वांटिटी है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वही पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर x था तो x में x ऐड कर दिया, 2 आ गया, 2 में और एक ऐड कर दिया, 3 आ गया, 3 में और एक ऐड कर दिया, 4 आ गया। वैसे ही n में हम और एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, -1/n, इसको हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में x⁻n+1 आप इसको कर सकते हैं। तो ये आ गया इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल ये आसान है, बस आपको क्या करना है, उसमें कुछ पैटर्न ढूंढना है। जैसे कि 1 आ गया, फिर से 1 2 आ गया, फिर से 1 × 2 × 3 आ गया, ये पैटर्न है। ठीक है, कई एग्जाम्पल आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं अगला थर्ड वाला एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो देखो ये हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल है, e⁻ax+b। तो इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम क्या करेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, ये हमें मालूम है। तो e⁻समथिंग कुछ भी होगा वही वो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, e⁻ax+b, उसका डेरिवेटिव वही होता है, लिख दिया। e का हमने निकाल लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का हमने निकाला क्या, नहीं निकाला। तो देखो यहाँ पर ax+b है, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो a हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x 1 आता है, b हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो यहाँ पर a इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस b, b की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर b हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर क्या आ जाएगा, a × 1 क्या आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx e⁻ax+b, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा। a × 1 कितना हो जाएगा, a। तो a को मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ। वैसे ही हमें इसका सेकंड वाला डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, इसका। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। अगेन देखो यहाँ पर e⁻ax+b आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है। तो क्या होता है, e⁻ax+b का डेरिवेटिव वही होता है, आ गया। e⁻ का निकाल लिया, लेकिन ax+b का हमने निकाला गया यहाँ पर नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगेन। अब देखो फिर से वही आ गया, a हमारा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x 1 आता है, b हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, फिर से a × 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू a आ जाएगा सिर्फ। अब देखो ये a और ये a का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और e⁻ क्या है यहाँ पर ax+b हमारा एज इट इज।
वैसे ही इसका हम और एक बार लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स रेस टू क्यूब। अब देखो ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो। अब देखो फिर से ई रेस टू आ गया, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है, हमें पता है, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। ई का निकाल लिया, इस ब्रैकेट का क्या आता है, सिर्फ ए आता है, ए भी हमें मालूम है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ए और ये ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड वाला डेरिवेटिव आ गया। इस पर से हमें क्या करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो कैसा आएगा, डी रेस टू एन वाई डिवाइडेड बाई डी रेस टू एक्स रेस टू डी एक्स रेस टू एन। अब हमें पैटर्न ढूंढना है, क्या पैटर्न हमें यहाँ पर मिल रहा है। देखो क्या पैटर्न है यहाँ पर, सेम सेम क्या दिखाई दे रहा है, बार 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 वही आ रहा है। अब देखो पहले यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ए था, सेकंड डेरिवेटिव के लिए स्क्वायर आ गया, थर्ड जो डेरिवेटिव लिया उसके लिए क्या आ गया, क्यूब आ गया। वैसे ही एन तक डेरिवेटिव लूंगा तो ए रेस टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। अब देखो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब ये कांस्टेंट है, हमेशा यही आएगा। जब भी आप एन तक डेरिवेटिव लेंगे तो भी यही आएगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। तो हो गया, ये आपका क्या हो गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल ही आसान है, बस आपको पैटर्न याद रखना कि क्या पैटर्न हमें मिल रहा है। ए मिल गया, बाद में ए स्क्वायर मिल गया, बाद में ए का क्या हो गया, क्यूब मिल गया। ठीक है, देखते हैं फोर्थ वाला एग्जांपल, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखो ये अब हमारा फोर्थ वाला है ना, यहाँ पर फोर्थ लिखना रहेगा। ये फोर्थ वाला हमारा एग्जांपल है, क्या है, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ऐसा हमें एग्जांपल दे। ये किस फॉर्मेट में है, तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए, ऐसा हमें इसका डेरिवेटिव पता है। तो वैसे है, यहाँ पर एक्स की जगह सिर्फ क्या आ गया, पी एक्स प्लस क्यू, वही आ गया। तो हमें इसका पहला डिफरेंशिएशन निकालें। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स ही होता है, लिख दो। ए रेस टू क्या है यहाँ पर, पी एक्स प्लस क्यू लॉग ए। इस पर से हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया ए रेस टू एक्स लॉग ए से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसका हमने निकाल दिया ए रेस टू का, लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसका हमने डेरिवेटिव निकाला क्या, नहीं निकाला, तो इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो पी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ पी होता है, क्यू हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, पी। तो पी को यहाँ पर आगे ले लो, तो क्या आ जाएगा, पी ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू यहाँ पर क्या आ गया, लॉग ए। चाहे तो ये लॉग ए को भी आगे ले लो, तो यहाँ पर p इंटू क्या आ गया, लॉग ए। यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ ए रेस टू एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पर, क्या है, पी एक्स प्लस क्या है यहाँ पर, क्यू है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ गया। अगेन एक बार लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये दो कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो एज इट इज पी इंटू लॉग ए हमारा एज इट इज। अब देखो फिर से ए रेस टू क्या है, पी एक्स प्लस क्यू, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। यानी कि यहाँ पर देखो ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, इसका हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव निकाल लिया। क्या आया था वो, पी इंटू लॉग ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ये आ गया। तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू क्या होता है, लॉग ए होता है। ठीक है, ये ए रेस टू का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, सिर्फ पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ इंटू पी आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्या आता है, वन आता है, और क्यू हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। अब देखो यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, लॉग ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको मैं, लॉग ए ब्रैकेट का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज आ जाएगा। ये सेकंड बार ले लिया, और एक बार लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। अब देखो पी स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा,
एज इट इज लिख दो पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है लॉग ए का स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ये क्यू है ना, आपको इसको ए मत समझ लेना, ये क्या है क्यू है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स का क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो वैसे इसका निकाल लेते, तो हो जाएगा ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू लॉग ए, ठीक है निकाल लिया इसका। अब फिर से अगेन इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ब्रैकेट का क्या निकाला जाएगा, सिर्फ पी आ जाएगा, बाद में वही टर्म एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स 1 आता है, क्यू हमारा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आता है। अब देखो यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, पी का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर लॉग ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लॉग ए का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देखो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का क्यूब हो जाएगा, लॉग ए का क्यूब हो जाएगा, और ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यूब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर रह जाएगा। अब देखो ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो हमें क्या निकालना है उसका फाइनली nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो पहला डेरिवेटिव का आ गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो पी आ गया, लॉग ए आ गया, वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव तो सेकंड को स्क्वायर हो गया, जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो इसका क्या हो गया क्यूब निकाला, क्यूब आ गया, लॉग ए का भी क्या हो गया यहाँ पर क्यूब आ गया। वैसे ही अगर मैं nth डेरिवेटिव लेगा तो यहाँ पर p रेस टू एन आएगा और लॉग ए रेस टू एन आ जाएगा। तो देखो डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, यहाँ पर जितने बार डेरिवेटिव ले रहे हैं उतना ही वो क्या हो रहा है आ रहा है ब्रैकेट टू। अब थर्ड ले रहा है तो यहाँ पर थर्ड आ रहा है, तो एन ले रहा हो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो पी रेस टू एन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लॉग ए रेस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर एन आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में, अब देखो यहाँ पर क्या है हर इसमें देखना है हमें, यहाँ पर देखो ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पर भी देखो ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, अब यहाँ पर भी देखो ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, कितनी बार भी डेरिवेटिव हमने लिया तो ये हमारा क्या होता है एज इट इज आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो उसको हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा ये ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आपको सिर्फ उसमें पैटर्न ढूंढना है, क्या क्या बार बार आ रहा है, क्योंकि क्या क्या चेंज हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, या फिर स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव आ रहा है, तो ऐसे आपको सिर्फ इसमें ढूंढना है, तो इसको आपको क्या करना है बस यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो बच्चों और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो बच्चों ये भी फिफ्थ वाला एग्जाम्पल बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है, वैसे हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, इसका हमें क्या करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है nth टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल ही आसान है, लॉग के सामने जो क्वांटिटी होगी उसको सिर्फ 1 अपॉन में लिख दो, वो किसका डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग का हो जाएगा। तो लॉग के सामने क्या है ए एक्स प्लस बी, तो इसको अपॉन में लिख दो सिर्फ ए एक्स प्लस बी, ये हो गया लॉग का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, हमने लॉग का डेरिवेटिव लिया लेकिन इस ब्रैकेट का लिया हमने यहाँ पर नहीं, तो इसका हमें आगे लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सिर्फ ए आ जाएगा, और बी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इनटू यहाँ पर ए कर दो। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट निकल लिया, अब सेकंड और थर्ड निकालना है। अब देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू स्क्वेयर, डी एक्स रेस टू स्क्वेयर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो ए हमारा कांस्टेंट है, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको एज इट लिख दो, लिख दिया। अब देखो ए को हमने निकाल दिया, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सिर्फ आपको 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर समझे ए यहाँ से मैंने हटा दिया, कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, तो क्या दिखाई दे रहा है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है। हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, देखो कौन सा वाला 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है,
बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 1/x है ऐसा समझो, क्या है 1/x है ऐसा समझो। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x², यानी इसका स्क्वायर कर दो ax प्लस बी। यहाँ पर a है उसको बोलो मत, यहाँ पर a है मैंने उसको हटा दिया था। इसका क्या कर दो यहाँ पर स्क्वायर कर दो। ये 1/x का हमने ले लिया, लेकिन ये ब्रैकेट का हमने लिया क्या नहीं। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, a हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x 1 आता है, b कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस क्या आ जाएगा 1/ax प्लस बी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन को पहले ले लो, a इंटू ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये रिमेनिंग टर्म क्या है 1/ax प्लस बी, ब्रैकेट का क्या आ गया यहाँ पर स्क्वायर आ गया। ये सेकंड टाइम ले लिया, अगेन हमें थर्ड टाइम लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थर्ड टाइम हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dq/dx क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। कांस्टेंट क्या है माइनस और a² सिर्फ कांस्टेंट है, उसको लिख दो -a² हमारा क्या है कांस्टेंट है। अब किसका डेरिवेटिव निकलना है 1/ax प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि 1/x² का हमें क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। मैंने आपको बताया था क्या क्या बताया था, पहले माइनस साइन लगा दो, लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख दो सिर्फ 2 लिख दो, क्या लिख दो 2। और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर x⁻² है, तो 2 + 1 कर दो, 2 + 1 क्या आ जाएगा x का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वैसे ही अगर अगर ऐसे होता x⁻³ होता तो मैंने क्या बताया था माइनस साइन लगा दो, क्यूब है तो क्यूब यहाँ पर लिख दो, और डिनोमिनेटर में x⁻³ है तो x क्या कर दो सिर्फ उसको 4 कर दो। तो वैसे ही हमें इसका सॉल्व करना है। तो देखो पहले क्या कर दो यहाँ पर माइनस साइन लगा दो, लगा दिया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ऊपर 2 लिख दो, लिख दिया, डिवाइड बाय। अब देखो नीचे क्या है यहाँ पर ax प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो क्या कर दो उसका क्यूब कर दो। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा सिर्फ क्यूब हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा ax प्लस बी ब्रैकेट का यहाँ पर क्यूब। तो ये हमने 1/x² का डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का हमने निकाला क्या नहीं, तो इसका अगेन देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर से a आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ a आ जाएगा। ठीक है, मैंने 2 बार आपको बता दिया। अब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर a, ये समझ में आ गया। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो अब मुझे कौन सा फाइंड करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ, ये a और ये a का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो इसको मैं सिर्फ 2 नहीं लिखता, तो क्या लिखता हूँ 1 इंटू क्या करता हूँ यहाँ पर 2 लिखता हूँ। नीचे क्या है, नीचे देखो ax प्लस बी ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर क्यूब है। अब इन तीनों को मुझे ऑब्जर्व करके मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dny/dx⁻n इज इक्वल टू। अब देखो साइन को पहले कंसिडर करो, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कौन सा साइन होता है प्लस, तो पहले प्लस आ गया, बाद में माइनस, फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से प्लस, फिर से माइनस, ऐसा कंटिन्यूअसली चलते रहने वाला है। तो अगर ऐसा होगा प्लस माइनस प्लस, तो इसको आपको कैसे लिखना है -1/n-1 सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको बताया था अगर माइनस प्लस माइनस होगा तो आपको क्या लिखना है उसके लिए -1/n लिखना है। अगर प्लस माइनस प्लस होगा तो उसको कैसे लिखना है आपको ऐसे लिखना है -1/n-1। ठीक है, आप इसको दोनों को याद रख लो क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पढ़ने वाली। तो साइन का यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर पहले a था, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए a, सेकंड डेरिवेटिव के लिए स्क्वायर आ गया, थर्ड डेरिवेटिव लेके आ गया यहाँ पर क्यूब। वैसे nth डेरिवेटिव लेके आ जाएगा a⁻² क्या आ जाएगा nth आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब 1
यहाँ पर फिर से क्या गया 1 × 3, उसके अगले बाद में क्या आ जाएगा 1 × 2 × 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 ही है, उसको मत कंसिडर करो, यहाँ से कंसिडर करो। यहाँ पर 1 था, उसके बाद 1 × 2 आ गया, इसके बाद 1 × 2 × 3 आएगा, ऐसे करते करते जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखता हूँ 1 × 2 × 3, ऐसे करते करते कहाँ लग जाएगा ये, n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। जब तक हम डेरिवेटिव लेंगे तब तक वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर काट लगा गया 2 लगा गया, यानी 3 में से 1 माइनस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, n में से 1 माइनस करना है, n-1 तक क्या चला जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव चला जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर 3 है तो 3 है क्या, नहीं है, 3 से 1 कम है, तो n से भी क्या होगा, ये कम होगा। और डिनोमिनेटर में देखो अब ax+b ब्रैकेट का स्क्वायर है, यहाँ पर ax+b है, इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है, यानी कि सेकंड के लिए सेकंड है, थर्ड डेरिवेटिव के लिए थर्ड है, वैसे ही nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, nth आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ax+b ब्रैकेट टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर -1n-1 a⁴n। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, n-1 क्या कर सकता हूँ, फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में एज इट इज ax+b ब्रैकेट रेज टू n। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो बच्चों हमने यहाँ पर टोटल अभी 5th एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अभी और इसमें के 7 एग्जाम्पल कंप्लीट करना बाकी है। तो वो क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।